नमस्कार प्यारे साथियों, 7000 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आपकी कला संस्कृति कंप्लीट होगी, इतिहास से संबंधित प्रश्न कंप्लीट होंगे और भूगोल से संबंधित प्रश्न भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए। 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाइए, क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में हमारा ऐप जो है वो ओपन होगा, उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद जाकर के आप इस प्रश्न सीरीज़ को जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने वहाँ पर तमाम नोट्स जो हैं वो भी अपलोड कर रखे हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी जाइए वो डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। 220 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से हम शुरू करते हैं 221 नंबर से, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है ये कि कोटा में जो क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन की हत्या की योजना बनाई थी। दोस्तों, अभी इतिहास के प्रश्न सीरीज चल रही है अपने, ठीक है। इतिहास से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कंप्लीट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेशन को जल्दी से लाइक भी कीजिएगा और अच्छा लगे तो ही शेयर करें, बाकी गंदी चीज़ें नहीं फैलाएं, ठीक है। सही बात है हमारी तरफ से। तो देखिए, प्रश्न है कि कोटा के जो क्रांतिकारियों ने, इसमें मेहनत बहुत लगी है, ठीक है ना, तो आप समझ जाइएगा, थोड़ा अच्छा है कि कोटा के क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन की हत्या की योजना जो है वो कहाँ पर बनाई थी। दोस्तों, मेजर बर्टन की जो हत्या की योजना है वो मधुरेश मंदिर में बनाई जाती है, जो कहाँ स्थित है, अपने कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है 222 नंबर का, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कब की गई थी। कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसकी हत्या कब की जाती है, तो 15 अक्टूबर 1857 को की जाती है। दोस्तों, 15 अक्टूबर 1857 को जो है वो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है इसी कड़ी में कि कोटा के जो विद्रोह के समय वहाँ का जो शासक हुआ करता था वो कौन था, तो राम सिंह का नाम आता है, ठीक है। राम सिंह, ये प नहीं है, ये प्रथम है, ठीक है। राम सिंह प्रथम का नाम आता है, ठीक है, राम सिंह प्रथम। अगला प्रश्न देखें, तो प्रश्न है कि कोटा के महाराव को कोटा दुर्ग में नज़रबंद करवा दिया गया था, ठीक है। किसके सहयोग से मार्च 1858 को आज़ाद करवाया गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस तरीके से घुमा फिरा करके तैयार किया गया प्रश्न है कि कोटा का जो महाराव था उसको कोटा दुर्ग में नज़रबंद कर दिया गया था, ठीक है। नज़रबंद मतलब छिपा दिया गया था, जिसको किसके सहयोग से मार्च 1858 को आज़ाद किया गया था, तो मदन पाल के द्वारा किया जाता है और करौली के थे मदन पाल जी, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 225 नंबर का, तो राजपूताना में फांसी पाने वाला 1857 की क्रांति में एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी कौन था। दोस्तों, एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी था, ठीक है, जिसका नाम आता है मेहराब खां। इसको फांसी दी गई थी, इनको फांसी दी गई, सम्मानजनक है, भले मुसलमान है तो क्या हुआ। राजपूताना में फांसी पाने वाला जो प्रथम जो अपने एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी भाई थे वो थे अपने मेहराब खान साहब, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 226 नंबर का, किस छावनी के विद्रोहियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली और वहाँ पर जो फिरंगी है उनको मार डालो, ये जो नारा है वो कहाँ पर और किस तरीके से दिया गया, तो एरनपुरा से दिया गया था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न है 227 नंबर का, एरनपुरा, हाँ ये अपन में कवर कर लिया। 1857 के संग्राम में आसोप जो जोधपुर में स्थित है उसके शासक कौन थे, तो शिवनाथ सिंह का नाम आता है, ठीक है, शिवनाथ सिंह जी थे। 228 नंबर का प्रश्न है कि 1857 के संग्राम में अजीत सिंह कहाँ के शासक थे, तो आलिया नागौर के शासक थे। दोस्तों, आलिया, ठीक है, स्थान पड़ता है कहाँ पर, नागौर में। तो याद रखिए कि जो अजीत सिंह जी जो है, जिनका संबंध 1857 की क्रांति से है, वो कहाँ के शासक थे, तो आलिया के शासक थे, ये पूछा जाता है। और नागौर एग्जैक्ट लोकेशन पूछे है तो आलिया देना है आंसर, नहीं तो फिर अपना नागौर देना है, ठीक है दोस्तों, नागौर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है नागौर से। अगला प्रश्न, आउवा के क्रांतिकारियों की कुल देवी कौन थी। दोस्तों, आउवा, पाली की जो क्रांतिकारी है उनकी जो देवी थी दोस्तों वो अपने थे सुगाली माता जी, ठीक है, सुगाली माता जी। अगला प्रश्न है 230 नंबर का, बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, बिथोड़ा जो है उसका युद्ध कब लड़ा गया था, तो 8 सितंबर को लड़ा जाता है 1857 में। 8 सितंबर 1857 को जो है वो बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया था। 231 नंबर का प्रश्न है कि चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया था। चेलावास जो है उसका युद्ध कब लड़ा जाता है, तो 18 सितंबर 1857 को लड़ा जाता है। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध जो है वो लड़ा जाता है। 232 नंबर का प्रश्न देखिए, आउवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। आउवा जो पाली में स्थित है उसका प्रसिद्ध जो युद्ध है वो कब होता है, तो 20 जनवरी 1858 को होता है। दोस्तों, 20 जनवरी 1858 को आउवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, तो ये भी देख ही लेते हैं।
बिथोड़ा, ये तो क्या देखें, और भी प्रश्न देखेंगे आपकी वैसे। बिथोड़ा, चेलावास और आउवा तीनों स्थान किन जिलों में स्थित है दोस्तों? टेढ़ी टेढ़ी कैसे जा रही है लाइनें, तो ये स्थित अपने पाली में, ठीक है, पाली राइट आंसर होगा। बिथोड़ा स्थित है पाली में, चेलावास भी स्थित में, और आउवा जो है वो भी पाली में ही स्थित है। अगला प्रश्न, बिथोड़ा के युद्ध में कौन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है दोस्तों? बिथोड़ा का जब युद्ध होता है उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाता है कौन? अपने ओनार सिंह जी, और ये क्या थे? पंवार, ठीक है। ओनार सिंह जी जो पंवार है वो बिथोड़ा का जब युद्ध होता है तो उसमें अब मृत्युशैया को प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न इसी कड़ी में 235 नंबर का प्रश्न देखिए। एक सेकंड, थोड़ा माइक एडजस्ट करने दीजिए मेरे को। हाँ, चेलावास के युद्ध में, यहाँ से 200 कौन सा 35वां प्रश्न देख लेते हैं एक बार, क्या कहता है। चेलावास के युद्ध में कौन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? तो मैकमोशन जो है उसमें प्राप्त हो जाता है कौन? मृत्यु को। कौन? मैकमोशन। चले जाते हैं वही साहब, और बहुत अच्छा काम होता है। प्रश्न है अगला, कौन से युद्ध को काले एवं गोरों का युद्ध कहा जाता है? चेलावास का युद्ध था, ठीक है, जिसमें गोरा चला जाता है कौन? मैकमोशन, ठीक है, राम प्यारा हो जाता है, ठीक है था। चलिए अगला प्रश्न है 237 नंबर का। प्रश्न है कि मेजर बर्टन की हत्या में, मेजर जो बर्टन साहब थे उनकी हत्या में कोटा महाराव राम सिंह की लिप्तता की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता का जो आयोग है उसका गठन किया जाता है दोस्तों? तो वो किया था अपने लॉर्ड रॉबर्ट का, ठीक है, लॉर्ड रॉबर्ट जो थे उनकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या जो टोपे था ना, तात्या टोपे जी जो थे उनका वास्तविक नाम था दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग, पांडुरंग, ठीक है ना। अगला प्रश्न, तात्या टोपे किस विद्रोही सेना का सेनापति थे? तात्या टोपे जो हैं वो किस विद्रोही सेना के सेनापति थे? तो ग्वालियर के हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तात्या टोपे 1857 के संग्राम के दौरान कितनी बार जो है वो राजस्थान आए थे? तात्या टोपे 1857 की संग्राम के दौरान जो है वो कितनी बार राजस्थान आए थे? तो 2 बार आ जाते हैं, ठीक है, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए 241 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि तात्या टोपे सर्वप्रथम जो है वो राजस्थान कब और कहाँ पर आते हैं? तो 8 अगस्त को आते हैं दोस्तों, 8 अगस्त को 1857 को आते हैं, और किस जगह? अपने भीलवाड़ा में आते हैं, ठीक है ना। चलिए